तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन एक बार फिर TV9 भारत फर्स्ट के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये दूसरा मौका है जब सुहेल शाहीन TV9 भारत फर्स्ट से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। काबुल में अब तालिबान का झंडा फहरा रहा है। काबुल एयरपोर्ट से निकलते वक्त लोगों को बम विस्फोट का सामना भी करना पड़ा है। वहाँ हालात अजीब हो गए हैं। ISIS के एक नया थ्रेट सामने दिखाई दे रहा है। बहुत सारे डायनेमिक्स अब बदले हुए हैं। सुहेल शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल शाहीन, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने एक बार फिर से वक्त निकाला TV9 भारत फर्स्ट से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। मौजूदा हालात को कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, वो हालात बेहतर हो रही है। हर दिन के गुजरने के बाद वो सिक्योरिटी मेंटेन है बिल्कुल काबुल सिटी में। जो पहले दिनों में वो सही नहीं था, जो इनिशियल डेज थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है और इसी भी बेहतर हो रही है हर दिन गुजरने के बाद। काबुल एयरपोर्ट में एक दर्दनाक अलमनाक वाक़या हुआ, जो आपको भी मालूम है। हमारे बहुत से ज़्यादा हम वतन उसमें शहीद हो चुके, लेकिन वो उस एरिया में हुआ जो उसकी सिक्योरिटी फॉरेन फोर्सेस के पास था। तो वो जो हमारी जो चेक पॉइंट है उस जगह में नहीं था, दूसरी उनकी जगह में। सुहेल शाहीन साहब, लेकिन दुनिया को ये मालूम है कि बाहर एयरपोर्ट के बाहर की सिक्योरिटी आपके हवाले थी और एयरपोर्ट के अंदर की सिक्योरिटी अमेरिकन फोर्सेस के हवाले थी। इसको क्लियर करें प्लीज। ये सही है कि उधर जो नॉर्थ साउथ वो गेट थे वो हमारे पास है, लेकिन वो अभी गेट जो है जिधर वो एक्सप्लोजन हुआ वो उसके पास है। लेकिन उसके साथ साथ मेन गेट के साथ उन्होंने एक सेकेंडरी राउट्स भी खोले थे, जो उसकी सिक्योरिटी हमारे पास नहीं था। तो वो यूज करते थे जो लोग उसके पास असनाद नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसको ले जाते थे एयरपोर्ट। और तो हमारे ख्याल में इसी राउट से फायदा उठा के आईसिस मेंबर्स उन्होंने कोशिश की होगी। और दूसरा ये है कि हमने पहले भी कहा है कि आपने कहा लोगों के लिए कि आप आ जाए एयरपोर्ट और चला जाए वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेटल करने के लिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो। तो उन्होंने एक रिस्क क्रिएट किया ताकि वो आईसिस मेंबर्स ये क्राउड से इस्तिफादा करके उसमें दाखिल हो जाए, वो इसे अलमनाक वाक़यात रोनमा हो जाए। तो मेरे ख्याल में इसकी जिम्मेवारी पर भी उन लोगों पर होगी जो उन्होंने लोगों के लिए अनाउंस किया था। और ये महज इसलिए भी कर रहा था ताकि उसको मीडिया को रॉ मटेरियल मिल जाए हमारे खिलाफ प्रोपागेंडा करने के लिए कि देखो लोग स्केर्ड है, टेरिफाइड है। तो मुतासिफाना इसके नतीजे में बहुत अलमनाक वाक़या हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सुहेल शाहीन, हम लोगों का एक बहुत कंसर्न हिंदुस्तान में ये है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी वहाँ एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। क्या आप अश्योर कर सकते हैं उनकी सलामती के साथ वो हिंदुस्तान पहुँचेंगे, या अगर अफगानिस्तान में है तो सलामत रहेंगे? जो भी वो उनके पास पासपोर्ट हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वीज़ा हो, तो हमने ऐलान किया है कई बार कि वो कमर्शियल फ्लाइट से जा सकते हैं, अफगानिस्तान में भी आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन हजारों की तादाद में 40-50 हज़ार लोग एयरपोर्ट में उधर इकट्ठे हो जाए, एक कंजेशन बने लोगों के, और उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी ना हो, आइडेंटिफाई भी ना हो कि ये कौन है कौन नहीं है, तो इसको एक सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन वहाँ पे ये मेहम भी वो मेरे ख्याल के लिए अच्छा नहीं है। राइट। लेकिन सुहेल शाहीन, आप ये भी मानेंगे कि जिस तरह की अफरा तफरी वहाँ मची हुई है, बहुत सारे लोग तो अपनी चीज़ें न जाने उनकी कहाँ छूट गई होंगी, भागा दौड़ी में, अफरा तफरी में कहीं रह गई होंगी। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आपकी जेन्युइन कौन है? दूसरे में आपसे ये जानना चाहता हूँ, अमेरिका से आपकी बात चल रही है क्या, खासतौर से 31 की डेडलाइन को लेकर?
जी बिल्कुल, उन्होंने, हमने उसको कहा है कि उन्होंने वादा किया था कि 31 को विड्रॉ करेंगे कम्प्लीटली, उस पर पाबंदी करे। और ये हमने बताया है, क्योंकि पहले भी उन्होंने एक बार खिलाफ वर्जी की है, तो ये दूसरी बार है वो खिलाफ वर्जी न करे, अपने विड्रॉ करे कम्प्लीटली। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन रखे, अफगानिस्तान की तामीर नौ में और पॉजिटिव रिलेशन रखे हमारे साथ, तो हम उसको खुशामदीद कहते हैं। वो एक दूसरी एक फेज होगा, जो वो रिकंस्ट्रक्शन होगा, वो डिस्ट्रक्शन का नहीं होगा जो पहले 20 साल में था। तो ये बात है। और दूसरा, आपने जो कहा कि उधर लोगों का अफरा तफरी थी, इसलिए तो हम कह रहे थे लोगों को कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो वो ना आ जाए एयरपोर्ट को, ताकि वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी ना हो, और वो कर सकते हैं बाद में, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद प्रॉपर तरीके से चला जाए। सुहेल शाहीन, वहां पर जो इंटरमिटेंट फायरिंग हो रही है, कहा जा रहा है तालिबान के लोग भी फायरिंग कर रहे हैं एयरपोर्ट में, वो फायरिंग क्यों की जा रही है? नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि हवा में वो फायरिंग करते हैं ताकि लोगों को डिस्पर्स करे, उसके लिए, क्योंकि उधर बहुत सी आवरतें भी है, वो भी है। तो हमारी जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उधर, वो तो किसी को टच नहीं करते, तो इसलिए फायरिंग करते हैं ताकि वो चला जाए, उधर हुजूम न जाए, और फिर ये ना हो ताकि उसके बीच में फिर एक आईसिस या दूसरे जो स्पाइलर है वो दाखिल हो जाए, और फिर एक दूसरा ऐसा अलमनाक वाकया न हो जाए। दूसरे, ये एक इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है दुनिया को, क्योंकि ISIS के जिसने इतना बड़ा ब्लास्ट अंजाम दिया, इतने सारे बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा, वो पनपा पला बढ़ा हुआ पाकिस्तान का बड़ा किया हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान का रोल क्या है? वो किसकी तरफ है, किसके साथ है? एक तो मैं आपको बताऊं कि आप ये जो नैरेटिव बनाया है पाकिस्तान अब सपोर्ट कर रहा है, इसको छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। इसका कोई हकीकत भी नहीं, नतीजा भी नहीं है। दूसरा ये है कि हमने उधर ये जो काबल इदारे ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, अशरफ गनी जो सरबराह था काबल इदारे के, जो उन्होंने क्यों अबंडन किया, प्रेसिडेंट को अबंडन किया, सब ऑफिसर्स को अबंडन किया, जो मिलिट्री आउटपोर्ट थे उसको अबंडन किया, उसके नतीजे में जो ISIS के मेंबर थे वो जेल में थे, वो सब रिहा हो चुके। हम चाहते थे उसको बातचीत के लिए मुंतजर थे, उससे राबिता कि वो पीसफुल ट्रांसफर करे, ताकि ये सब चीज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के चार्ज में आ जाए, और कोई भी ऐसा लॉ और ऑर्डर का सिचुएशन म्यान में ना आ जाए, वजूद में ना आ जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा छोड़ दिया सबको, तो इसके नतीजे में ये प्रिजनर भी रिहा हो गए, और प्लंडरिंग भी वाक़े हुए, और बहुत सी मुश्किलात सामने आए। फिर हमारी फोर्सेस आए, बीच में एंटर हुए दाखिल से काबुल सिटी में, और ये सिचुएशन को दोबारा कंट्रोल किया। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी उन पर है, उन पर जो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल थे, उसके सरबराह था, उन पर है। ISIS के को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। ये वर्ल्ड ओवर कई जगहों पर ये थ्रेट हो सकती है, इंक्लूडिंग इंडिया। कश्मीर में उसके लोग और हिंदुस्तान में कई दूसरे कोनों से उसके लोग पकड़े गए हैं। ISIS के को लेकर आपका नज़रिया क्या है, और आपका रुख क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में? हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, सबको हमने बताया है। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन हो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये क्लियर पॉलिसी है, हमने वाज़ेह तौर पर कहा भी है, और कई टीवी स्टेशन और मीडिया आउटलेट्स के जरिए कहा है, और अभी फिर भी कह रहा हूँ। आपसे जब मेरी पहली बार बात हुई थी तब भी आपने इस बात को कहा था, आज आप रिइटरेट कर रहे हैं। अगर आप इसको और स्पष्ट कर दें, क्योंकि कुछ आवाज़ें उठी पड़ोस के मुल्क में जहां ये कहा गया कि तालिबान अब कश्मीर को पाकिस्तान
को तोहफे के तौर पर देगा। अगर आप इसको फिर से स्पष्ट कर दें तो अगर कोई एम्बिग्विटी है कहीं किसी के दिमाग में तो क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा कि हम अफगानिस्तान में ये पॉलिसी है, कमिटमेंट है, किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आज़ादी के बाद हम फोकस करेंगे कि अफगानिस्तान की तामीर नौ पर और अफगानिस्तान के लोगों के लिए इक़्तिसादी और मैशत को बेहतर बनाने पर और अफगानिस्तान में पीस बिल्डिंग पर के पीस को बिल्ड करें और ये पर कि हम अफगान अवाम आपस में नेशनल यूनिटी को इसको बिल्ड भी करे और सस्टेन भी करे। तो ये हमारे प्रायोरिटीज है अफगानिस्तान में। इंडिया में एक कंसर्न और है सुहेल शाहीन, इंडिया में मसूद अजहर मोस्ट वांटेड है। मुंबई का ड्रेडेड अटैक हो, पार्लियामेंट का अटैक हो, आप जानते हैं, पूरा ट्रेल जानते हैं आप। वहाँ मुल्ला बरादर से मसूद अजहर की मुलाकात की खबरें भी हैं हिंदुस्तान में, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने नहीं सुना है कि जो ये खबरें जो आपके को पहुंच गए हैं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सुना है जो आप कह रहे हैं। उससे रिलेटेड तस्वीरें भी आई हैं सुहेल शाहीन, जिसमें ये दिख रहा है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में हैं। वो तस्वीरें, वो वीडियो तो ये बहुत पुराना है, बड़ा तारीख है। वो बनाने के लिए, फेक वीडियोस बनाने के लिए, हमारे खिलाफ फोटो शॉप करने के, वो तो बहुत बड़ा हिस्ट्री है। और अक्सर उधर से हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहे हैं आपकी तरफ से हो रहे हैं, तकरीबन ये सब जो कि 50% प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ वो हो रहा है और फायदा भी नहीं है। उसमें क्या मिला? प्रोपेगेंडा में क्या है? प्रोपेगेंडा हो तो एक चीज है कि जो म्यानतही है, लोगों कंफ्यूजन पैदा करने के लिए है, जो वो अच्छी एनवायरनमेंट हो अंडरस्टैंडिंग के, उसको खत्म करने के लिए है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इट इज कमिंग फ्रॉम योर साइड। कश्मीर को लेकर आप अपनी पॉलिसी क्या है वो स्पष्ट करेंगे सुहेल शाहीन? मैंने आपको बताया कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। लेकिन जनरल पॉलिसी हमारी ये है, जिधर भी हो, कश्मीर भी हो, इनसाइड इंडिया भी हो, दूसरा जगह भी हो, दूसरे इस्लामी ममालिक भी हो, जो है, या अफगानिस्तान में भी हो, हमारी माइनॉरिटीज है, वो सब हक रखते हैं जैसे दूसरे सिटीजन है, वो उसके बराबर हक रखते हैं। और तो ये इस पर हम मोरली ये कहते आ रहे हैं, लेकिन ये कि हम मिलिटरीली किसी दूसरी जगह ऑपरेशन करें, ये हमारी पॉलिसी नहीं। हाँ, क्योंकि आपने चाइना के संदर्भ में कहा था, चाइना के रिलेशन में, कि उइगर मुसलमानों का मसला उनका अपना मसला है, उनका इंटरनल मैटर है। नहीं, हमने उधर भी जैसा कहा था कि ये वो उनकी सिटीजन है, वो उसका जैसे दूसरी उसके सिटीजन है, ऐसा उनका भी हक है। जो भी सिटीजनशिप का हक है और कानून में सबको एक्सेस होना चाहिए, तो ये हमारी पॉलिसी है। दुनिया में एक फिक्र कुछ जगहों पर यह भी है कि अमेरिका अपने पीछे एक बड़ा आर्सेनल जो छोड़ गया है, वेपन्स का, एम्यूनेशंस का, ड्रोन है उसमें और कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। क्या वो आपके साथ सुरक्षित समझे जाएं और उनका उपयोग कहीं गलत नहीं होने पाएगा, या आप इंश्योर करेंगे? नहीं, हमारी पॉलिसी है, अगर हमारे कम हो असलहा और ज़्यादा हो, पॉलिसी मैंने आपको वाज़ेह किया। ऐसा तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा असलहा है, जो आपके पास असलहा है वो हमारे पास नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और हर साल बिलियंस के डॉलर खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो असलहे खरीदने पर। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप खामखा वो इस्तेमाल करें, वो तो अपनी हिफाजत के लिए होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए है, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए है।
یہ تو ہماری فارن ایجنڈا ہی نہیں ہے. تو یہ غلط، یہ بھی ایک پروپاگنڈا ہے اور کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے، سسپیشن کریٹ کرنے کے لیے. کچھ حقیقت نہیں اس میں. آپ لوگ لگاتار لوگوں کو یہ اشور کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں. آپ نے عام معافی کا بھی اعلان کر دیا. آپ نے کہا کہ سب لوگوں کو کہ جان اور مال کی حفاظت کی جائے گی. لیکن اس کے باوجود لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں افغانستان؟ اتنی بڑی تعداد میں افغانی کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں افغانستان؟ جی، اگر یو ایس ابھی بھی انڈیا میں ایک اعلان کرے کہ سب لوگ جو جانا چاہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں ریسیٹل کرنے کے لیے، وہ دلی ایئرپورٹ چلا جائے نیکسٹ 2-3 آورز میں، آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ ادھر ایئرپورٹ میں جمع ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اسکیئرڈ ہے، ٹیریفائڈ ہے آپ کی گورنمنٹ سے، آپ سے. نہیں سہیل، اب دیکھیے، آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں لیکن ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں. جہاں ایکسپلوژن ہوا اسی جگہ پر، اسی جگہ پر اگلے دن اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے کہ کسی طریقے سے نکل جائیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سینیریو؟ پہلے یہ ہے کہ اتنا لوگ ادھر نہیں ہے، جو آپ نے کہا وہ صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے ایسا اناؤنس کیا تھا، اس میں ایسا لوگ تھے جو انہوں نے اپنے یعنی فارینرز کے ساتھ کام بھی نہیں کیا تھا. بہت سے ایسے لوگ تھے، عام لوگ تھے، ادھر گئے تھے. انہوں نے کہا یہ فرصت ہے کہ ہم چلا جائے، وہ ریسیٹل ہو جائے غربی ممالک میں. بچوں اور مہیلاؤں کے لیے آپ نے بار بار باتیں کہی ہیں. ایک بار پھر سے آپ دہرائیں گے کہ آپ نے آخرکار ان کو لے کر کیا طے کیا ہے، تاکہ جو لوگ سن رہے ہوں ان کے دماغ میں یہ بات پیبست ہو اور بیٹھ جائے. آپ نے کیا سوچا ہے ان کو لے کر آگے آپ کیسے ان کے ساتھ ٹریٹ کرنے والے ہیں؟ You mean women? رائٹ. یس. یہ خواتین کے لیے تو ہم کمیٹڈ ہے. اس کی ایجوکیشن کا جو حق ہے، اس کی کام کرنے کا حق ہے، ان کے لیے بالکل ہم کمیٹڈ ہے. وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے بلکہ انہوں نے ایکچولی یہ شروع بھی کیا اپنے کام کا. جاب کو انہوں نے جو جوائن کیا، ریزیوم کیا ہے. اور جو گرلز اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں سارے افغانستان میں، کابل سٹی میں بھی، اور جو پروونسز ہے افغانستان کے دوسرے صوبے ہیں اس میں بھی انہوں نے جانا شروع کر دیا ہے اسکول کو. تو یہ پریکٹیکلی ہم دکھا رہے ہیں سب کو، اور یہ ہماری پالیسی بھی ہے. اس میں کچھ مشکل نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اسلامی حجاب رعایت کرے، اور مشکل نہیں. یہ اوتھ ٹیکنگ میں دیری کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیری کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ سب کے ساتھ جو افغان پولیٹیشین ہے اس سب کے ساتھ مشورہ کرے، اس کے جو نظر ہے، اس کی مشورہ جو ہے اپنے ساتھ لے لے، تاکہ وہ کوئی بھی ایسا احساس نہ کرے کہ میں آن بورڈ نہیں ہوں. تو دیری کی وجہ یہ ہے. لیکن میرے خیال میں اب یہ فائنل سٹیجز میں ہے، تو یہ بالکل اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ کہیں اگلے دنوں میں. ہندوستان میں سہیل شاہین جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ ایشورنس چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں سہیل شاہین طالبان یہ اسپشٹ کرے کہ کیا پاکستان کو استعمال نہیں کرنے دے گا وہ اپنے ریسورسز کو ہندوستان کے خلاف، اور اگر کبھی پاکستان ایسی کوشش کرے گا تو وہ اس کو روکے گا کیا؟ یہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ یہ انڈیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ افغانستان کے عوام کے خلاف یہ خصمانہ پالیسی کو جاری رکھتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی جو ایک عوام کا ایک حکومت وجود میں آ گیا ہے اس کی ایٹ لیسٹ امپارشل رہتے ہیں، یا اس کی جو انکمپلیٹ پروجیکٹس ہے اس کو چاہتے ہیں جاری رکھتے ہیں. تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری پالیسی تو میں نے واضح طور پر کہا کہ ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرے. دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ
अफगानिस्तान के तामीर नौ पर तवज्जो मरकूज करे। तीसरा ये है कि हम मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान को एक ग्राउंड हो राइवलरी का। तो इसमें हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। सुहेल शाहीन, लेकिन इस तरह के जो एक्टर्स हैं, मसलन ISIS के, ये आपकी सरजमीन में ही रहकर और आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, इनको आप कैसे रोकेंगे? इनकी ताकत क्या आंकते हैं आप, और इनको कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा आपको? इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये हम इनिशियल डेज है, जब ये खारिजी कब्जा ख़त्म हो जाए आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फॉरेन फिनोमिना है। ये लोग अफगान नहीं है, अक्सरत बाहर से है, तो वो अफगानिस्तान में वो रूट नहीं पकड़ सकते इंशाल्लाह। अमेरिका अगर फिर से प्लान करता है नंगरहार में बॉम्ब ड्रॉप करने से रिलेटेड कुछ अगर आता है उनके वहाँ, तो ये आपकी तरफ से इस बात की इजाज़त होगी? नहीं, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जो अफगानिस्तान के मसाइल हो, मुश्किल हो, हम इसके काबिल है कि उसको हल करें। उसको जो भी एलिमेंट्स हो हम खुद उसका मुकाबला कर सकते हैं। कई जगहों पर एक थ्योरी चाइना को लेकर यह चल रही है कि चाइना की आपके रिसोर्सेस पर, मिनरल्स पर, ओर्स पर निगाहें हैं, लिथियम पर निगाहें हैं, और वहाँ वो अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए आपके साथ ताल्लुकात ठीक रखना चाहता है और इसीलिए वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसने कई मुल्कों को अपने डेट ट्रैप में फंसाया भी है। ये हकीकत आपसे भी छिपी हुई नहीं होगी। ऐसे में चाइना के साथ रिलेशन रखते हुए आप क्या सावधानियां बरतना चाहेंगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जो भी कि वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो रिलेशन को ख़राब कर दे हमारे और हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ। अगर एक मुल्क आता है जो हम इसको ज़रूरत भी है, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, हमारे नेचुरल रिसोर्स में, जो मुल्क भी हो, तो वो तो अफगानिस्तान की मुफाद में है। इधर वो जॉब क्रिएट करेंगे, हमारी इक़्तिसाद बेहतर होगा। तो अफगानिस्तान में तो कम रिसोर्सेस नहीं है, नेचुरल बहुत ज़्यादा है। चाइना क्या कि वो दूसरे ममालिक भी आ जाए फिर भी पूरा नहीं कर सकते, फिर भी बहुत स्कोप है, ज़रूरत है ज़्यादा। तो ये चीज़ है, सारे ममालिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपके वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में भी कर रहे हैं। खुद चाइना में बहुत से वो वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने उधर इंडस्ट्रीज बनाए हैं, अमेरिका ने उधर इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसा चाइना भी दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट किया हो, ये तो एक इंटरनेशनल नॉर्म है, उसमें कोई खतरा नहीं। नॉर्दर्न अलायंस और उसके रेजिस्टेंस को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में उसको सबक और इबरत पकड़ना चाहिए। 40 साल के जंग से कुछ उसके रेजिस्टेंस से नहीं होगा। वो बेहतर है कि रिकॉन्सिलिएशन का और मुसालहे का रास्ता इख्तियार कर ले, और ये दूसरी सर्कल्स को, स्पाइलर्स को इंटरवेंशन का ज़मीना फराहम न करे, वरना मेरे ख्याल में इसकी मुफाद में भी नहीं है, अफगानिस्तान के अवाम की मुफाद में भी नहीं है, और हमारे वतन की मुफाद में भी नहीं है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कि वो एक छोटा जगह हमें अफगानिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन जाए, वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अवाम भी ये फुर्सत भी नहीं है, और अफगानिस्तान के अवाम भी ये लड़ाई से खस्ता हो चुके हैं, उसके लिए कोई फुर्सत नहीं है। रिकंसिलिएशन के लिए या उनको ट्रस्ट के मामले में ऑन बोर्ड लेने के लिए आपकी तरफ से कोशिशें हुई हैं? जी बिल्कुल। और उसका जवाब पॉजिटिव नहीं मिला आपको? अभी तक अंडर प्रोसेस है। अब एक सवाल ये भी कि जो लोग आपके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग
मेजर्स में या आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं आ रहे हैं और अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लेकर आपका रुख और रवैया क्या होगा? हमारी पॉलिसी मसालहत है, रिकॉन्सिलिएशन है सारे के लिए। अगर वो आते हैं तो उसके लिए भी बेहतर है, आवाम के लिए, अफगानिस्तान के लिए भी। अगर नहीं आते मेरे ख्याल में उसकी मुफाद में भी नहीं होगा। तो लेकिन हमारी पॉलिसी पाबरजा है। तो मतलब वो लोग जो आपके साथ दूसरा अपॉइंटमेंट है, मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट है, वो लोग आखिरी सवाल आपसे सुहेल शाहीन, आपने वक्त निकाला और लंबी बात की, आपने बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, 31 की डेडलाइन के बाद भी जो विदेशी लोग आपके यहाँ रह जाएंगे, उनको लेकर आपका रवैया क्या रहेगा अगर रह जाते हैं तो? अगर वो रह जाते, हमने कहा है उसके पास पहले हो, अगर रह जाते हैं उसके लिए प्रॉपर्टी उलाय के लिए कोई वो रिस्क नहीं है। दूसरा ये है, अगर उसके पास पासपोर्ट और वीजा हो वो जा सकते हैं कमर्शियल फ्लाइट से, कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह। सुहेल, आखिरी इसके बाद प्रॉमिस करता हूँ आगे सवाल नहीं है। एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपके साथ नहीं हैं, फिर सवाल पर सवाल, बस आखिरी, जो लोग आपके साथ नहीं हैं वो आपके खिलाफ हैं, या जो आपके साथ नहीं हैं वो उनको आप ऑपोजिशन, जैसे दूसरी जगहों पर ऑपोजिशन भी होता है, उसको आप ऑपोजिशन की तरह ट्रीट करेंगे? आप फिर इसको रिपीट करो, मैंने सही नहीं सुना। जो तालिबान के साथ नहीं हैं, अफगानिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं और तालिबान के साथ नहीं हैं, वो तालिबान के खिलाफ आप उनको परसीव करेंगे या आप ये मानेंगे कि ऑपोजिशन है? हाँ, ये तो अभी अफगानिस्तान के काबुल सिटी में बहुत ज्यादा है। हाँ, देखो हामिद करजाई जो पहला वो फॉर्मर प्रेसिडेंट था वो भी है, वो सेनेट का जो चेयरमैन है मुस्लिम यार वो भी है, दूसरा भी है अब्दुल्ला वो प्रेसिडेंट रिकॉन्सिलिएशन काउंसिल का था वो भी है, दूसरी बहुत ज्यादा है, पार्लियामेंट मेंबर्स है, मिनिस्टर्स है, ये सारे अफगानिस्तान में है। वो हमारी इस्लामी इमारत के मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन वो जिंदगी गुजारा है, हमने उसको अशोर भी किया है। तो यही पॉलिसी है मेरे ख्याल में। अगर और भी होंगे तो उसमें मुश्किल नहीं, उसके लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी इंश्योर हो और वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान में। सुहेल शाहीन, बेहद शुक्रिया आपका, वक्त निकाला आपने और आपने तफसील से हमसे बातचीत की और कई मुद्दों पर आपने एलैबोरेटेड तरीके से बताया कि आप क्या सोच रखते हैं। बहुत शुक्रिया। सुहेल शाहीन, TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में एक बार फिर उन्होंने कहा कि जो लोग 31 के बाद भी रह जाएंगे, विदेशी जो 31 तारीख की डेडलाइन के बाद भी यहाँ रह जाएंगे, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और वो जेन्युइन हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्दर्न अलायंस को ये सोचना चाहिए कि वो अफगानिस्तान के हक और हित में हमारे साथ आ जाए। चीन को वो अपना दोस्त कंसिडर करते हैं और हिंदुस्तान से रिलेटेड मसलों में ये कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे।